हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सो पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि ये होता क्या है। एंड इफ़ अगर आपके पास अकाउंट था 12th में तो फिर आपको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो उनके लिए हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इन डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमारे टॉपिक्स जो हमें कवर करने क्या है: issue of shares to the public for cash and sweat equity shares, issue of shares for consideration other than cash, for feature of shares, reissue of forfeited shares and book building. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक कैसे कैसे कर सकती है, या तो प्रोस्पेक्टस से पब्लिक को इशू कर सकती है, ये पब्लिक कंपनी का बता रखा है। ठीक है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि वो जैसे अपने कुछ लोगों को, मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही जैसे शेयर्स अलॉट करती है, या फिर थ्रू राइट्स इशू या फिर थ्रू बोनस इशू। ठीक है, लेकिन प्राइवेट जो कंपनी होती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट से राइट इशू या बोनस इशू से कर सकती है, वो पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब जैसे वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती प्राइवेट वाली। ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शन है इस बात की। फिर उसके बाद क्या, इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर कैश, शेयर्स में बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो कैश में कर सकती है कि भाई आपको जैसे जो कंपनी है वो आपको शेयर्स अलॉट कर रही है, तो आप बदले में या तो उसे कैश दे सकते हैं या फिर आप उसे कुछ और दे सकते हैं शेयर्स के बदले। ठीक है, शेयर्स के बदले जैसे आप उसको अपनी कोई मशीनरी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, व्हेन शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक फॉर कैश, अगर कैश में होती है बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहले क्या करेगी, इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। फिर उसके पास उसके जैसे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पहले ये समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर शेयर्स के बारे में सारी डिटेल होती है कि कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, कितना उनका प्राइस है। ठीक है, सब कुछ होता है उनके बारे में। एंड कब, जैसे इशू करने की डेट कब तक की है, कब तक आप मतलब जैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ उसमें होता है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल आपने इशू कर दी जैसे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो आपको एप्लीकेशन भेजेंगे, तो आपके पास पैसे आएंगे, एप्लीकेशन मनी आएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप अलॉट करोगे शेयर्स, फिर उसके बाद कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं issue of prospectus. When a public company desire to raise capital by issuing its shares to the public, जब वो पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है, अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, किस तरीके से, पब्लिक को शेयर्स इशू करके, तो उसको क्या करना होता है, इशू करना होता है एक प्रोस्पेक्टस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, मीनिंग क्या है, प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है या फिर इशू करता है प्रोस्पेक्टस को, एंड इंक्लूड्स कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं। प्रोस्पेक्टस के एक 2 टाइप्स होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट करता है ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट कंटेन्स इंटर आलियर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी, सारी मैंने आपको बताया टर्म्स वगैरह होती है। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टस। बिफोर द प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक इट मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए एवरी डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर से कंपनी के, या फिर प्रपोज डायरेक्टर, या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट, और फाइल होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, मतलब फाइल्ड इन द सेंस कि मतलब रजिस्ट्रार को भी आपने दे रखा है, दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, पर्सनस हु वांट टू परचेज, जो परचेज करना चाहते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी, हैव टू अप्लाई फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी मतलब इंटरेस्टेड होते हैं और ख़रीदना चाहते हैं शेयर्स, उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस पर अप्लाई करना होता है। द प्रोस्पेक्टस स्टेट्स द अमाउंट पर शेयर पेबल, हर एक शेयर की वो अमाउंट बताते हैं कि कितने का एक शेयर है,
और जैसे एप्लीकेशन पे कितना देना होगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, और जो सब्सिक्वेंट कॉल्स होती हैं जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उन पर कितना देना है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन जो जैसे रियल लाइफ के अंदर जो कंपनीज़ होती हैं वो मोस्ट केसेस के अंदर पूरा पैसा एक बार ही मंगा लेती हैं, क्योंकि फिर बाद में किसी ने पैसा नहीं दिया तो फॉर फ्यूचर का और ये सारे चक्कर होते हैं, तो वो एक ही टाइम में मंगा लेती है ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए। फॉर फ्यूचर हम आगे पढ़ेंगे। द फुल अमाउंट इज़ पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है। However, in the examination, amount is usually payable in installment. लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। ठीक है। द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी है उसके साथ ही शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म भी आपको डिपॉजिट करना होता है। किसको करना होता है? टू द कंपनी बैंकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और अदर ब्रोकर्स को हुज नेम, ब्रोकर वो होते हैं जो आपको शेयर दिलवाते हैं, ठीक है, आर गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। नाउअडेज शेयर्स कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन थ्रू स्टॉक ब्रोकर। आप आज के दिनों में तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक बार आपको एप्लीकेशन मनी आ गई, आपको पता चल गया किस किस को आपको शेयर्स देने हैं, तो फिर आप उन्हें शेयर्स क्या करेंगे? अलॉट। आफ्टर द क्लोज ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है सब्सक्राइब करने का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अलॉट करते हैं शेयर्स को इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। लेड मर्चेंट बैंकर्स एंड रजिस्ट्रार टू द इशू प्रोवाइडेड एप्लीकेशंस और बिड्स फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होता है कि भाई इतना तो आपके पास आना ही चाहिए, मतलब इतने लोगों ने तो सब्सक्राइब किया, होना ही चाहिए, तभी आप उन्हें अलॉट कर सकते हैं। हैव बिन रिसीव द सक्सेसफुल पार्टिस, जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट होते हैं, जो मतलब जिनको अलॉट हो जाने होते हैं शेयर्स, उनको क्या होता है